हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। भाई जो मैटर है हमारे आसपास, क्या वो सभी प्योर होता है? वो सभी थिंग्स हैं जो मैटर से बनी हुई हैं, वो सभी प्योर होंगी? देखो, हमने पढ़ा था जो मैटर है, मैटर को हमने फिजिकली 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था। वो 3 स्टेट्स कौन सी थी? सॉलिड थी, लिक्विड थी और गैस थी। ठीक है। और अब केमिकली मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। और वो 2 टाइप्स कौन से होंगे? एक होंगे प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड क्या होगा? मिक्सचर। ठीक है। तो हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? भाई जब हम मार्केट से इन चीज़ों को परचेज करते हैं तो क्या हम ये जज कर सकते हैं ये सभी चीज़ें प्योर होंगी? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? हम उस प्योर वर्ड को नोटिस करके उन चीज़ों को खरीद तो लेंगे, बट फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। लेकिन जो एक साधारण आदमी होगा उसका मतलब उसमें क्या है? उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स। लेकिन एक साइंटिफिक वे से देखा जाए तो क्या है? वो मिक्सचर होगी डिफरेंट सब्सटेंसेस का, एंड हैंस नॉट प्योर। वो प्योर नहीं होती। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क। मिल्क हमें देखने में बिल्कुल प्योर दिखाई देता है। भाई हम ये सोचते हैं कि मिल्क से ज़्यादा प्योर तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन मिल्क भी क्या है? मिक्सचर होता है। उसमें क्या होता है मिल्क में? वाटर, फैट और प्रोटीन। और देखो, कई बार हम सोचते हैं हमें मॉर्निंग एयर में घूमना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग एयर होती है फ्रेश एयर होती है। तो क्या वो एयर भी फ्रेश होगी? नहीं, वो एयर भी फ्रेश नहीं होती। उस एयर में भी मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का। वो गैसेस कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर भी होंगे उसमें। ओके। और जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, प्योर वाटर, मिनरल वाटर को ले लेते हैं, तो वो भी प्योर नहीं होता। उसमें भी मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। When a scientist says that something is pure, अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो चीज़ प्योर है, तो इट मीन्स दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन दियर केमिकल नेचर। तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उस सब्सटेंस के, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड। जो गोल्ड है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? वो प्योर है। और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। भाई जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो एक ही टाइप के पार्टिकल से जुड़े रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एज वी लुक अराउंड we can see that most of the matter around us exist as mixtures of 2 or more pure components। लेकिन जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें मैटर है जो एक मिक्सचर की फॉर्म में दिखाई देता है, और उस मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट भी हो सकते हैं। देखो, जो सी वाटर होगा, मिनरल होगा, सॉइल होंगी, ये भी क्या होती है? मिक्सचर होती है अलग अलग कंपोनेंट्स के। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ अ मिक्सचर? हम मिक्सचर को पढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। भाई मिक्सचर को कैसे बनाया जाएगा? उसमें एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म होगी मैटर की, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं? भाई ये मिक्सचर है। तो अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। लेकिन उस सब्सटेंस को हम आगे और ज़्यादा सेपरेट नहीं कर सकते और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते एक दूसरे मैटर में बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा।
वी नो दैट, लेकिन हमें पता है जो डिजोल्व सोडियम क्लोराइड है NaCl कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, हम उसको वाटर में से हम सोडियम को अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा क्या होगा, वाटर क्या है, इवेपोरेट हो जाएगा और उसमें क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आगे सेपरेट नहीं किया जा सकता उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस, ऐसे ही शुगर भी एक ऐसा सब्सटेंस है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, लेकिन उसमें क्या है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे और वो क्या है, शुगर उस पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती हैं। तो क्या है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें मिलेगा, एक जैसा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, ये भी सिंगल नहीं होते, उनमें भी मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristics properties। भाई इन सब्सटेंसेस का सोर्स चाहे कुछ भी हो लेकिन इनकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। थस वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से ही मिलकर बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे हमें मिक्सचर के टाइप को पढ़ना है। भाई मिक्सचर कितने टाइप का होता है, देखो जो मिक्सचर है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो के नाम से ही पता चलता है हमें सेम, भाई वो उस सॉल्यूशन में जाके उसी के जैसा हो जाएगा, वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें मिलेगा, उसको तो हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब एक मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो जैसे एग्जांपल साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन हो सकती है, भाई अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। भाई वो उस मिक्सचर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। तो हम इस मिक्सचर के टाइप को एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। भाई लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स। हम एक क्लास को ग्रुप में डिवाइड करेंगे। वो ग्रुप कौन से हैं, A, B, C एंड D। देखो A, B, C एंड D उनको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो ग्रुप A टेक्स अ बीकर, तो ग्रुप A को हमने एक बीकर दिया और उस बीकर में हमने 50 ml वाटर और 1 स्पून हमने क्या दे दिया उसको, कॉपर सल्फेट पाउडर। स्पैचुला का मतलब होता है कॉपर सल्फेट पाउडर। और ग्रुप B को हमने क्या दिया, 50 ml वाटर और 2 स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ठीक है, उसके बाद ग्रुप C और D, ग्रुप और C और D को हमने क्या दिया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट। उनको हमने अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट, और इनको मिक्स करना है और एक मिक्सचर को बनाना है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। तो हमें ऑब्जर्व करना है वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे या नहीं, उनके कलर को और टेक्सचर को। तो ग्रुप A एंड B, ग्रुप A और B को हमने जो सॉल्यूशन दिया था, हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जब उन्होंने वाटर में उस कॉपर सल्फेट पाउडर को मिक्स किया तो उसमें वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें मिलता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशंस। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, साल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। ओके,
अब कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स। अब हमें जो ये दो ग्रुप में हमने इनको दिया था उनके कलर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई दोनों ग्रुप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला था, लेकिन जो उनकी इंटेंसिटी थी, बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। लेकिन उनकी कलर की इंटेंसिटी है जो सॉल्यूशन की वो डिफरेंट होगी। तो ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। भाई उसके होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोजिशन है वो कैसे होते हैं, वेरिएबल होंगे। तो ग्रुप और सी और डी को हमने उनको भी एक मिक्सचर दिया था। तो क्या है, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो वो कंपोजिशन कैसा हुआ भाई, वो सॉल्यूशन कैसा बना, वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं उस मिक्सचर के, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। भाई सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स ये क्या है, डिज़ोल्व नहीं होंगे। साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे अगेन एक एक्टिविटी को दिया गया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी गई है, तो इसको भी स्टडी करते हैं। क्या है इसमें, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। दोबारा से एक क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हमने, और उन ग्रुप को भी हमने नाम दिया है क्या, ए बी सी एंड डी। डिस्ट्रीब्यूट द सैंपल टू ईच ग्रुप। तो हर एक ग्रुप को एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ग्रुप ए को हमने दिया कॉपर सल्फेट, फ्यू क्रिस्टल दिए हैं कॉपर सल्फेट के, और ग्रुप बी को हमने 1 स्पून क्या दिया, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ग्रुप सी को चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, और ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। तो ईच ग्रुप ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। तो वाटर में उन्होंने अपने उस सैंपल को ऐड किया, एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रोड, और ग्लास रोड से उसको अच्छे से स्टिर किया, मिक्स किया। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। क्या वो उसके जो पार्टिकल्स थे जो हमने उनको दिया था सैंपल, वो उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। भी जो मिक्सचर हमने बनाया उसको एक लाइट उसमें से पास करेंगे। वाज द लाइट पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल। क्या उस सॉल्यूशन में से उस लाइट का जो पाथ है वो उसमें से पास हो जाएगा। बीम ऑफ लाइट विजिबल, हमें वो लाइट उस सॉल्यूशन में से दिखाई देगी। देखो इस तरह से हम उसमें से एक लाइट को पास करेंगे, ओके। तो लीव द मिक्सचर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम। उस मिक्सचर को हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख देंगे और उस टाइम में हम अपना अपरेटस को सेट करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए। तो इज़ द मिक्सचर स्टेबल, क्या वो मिक्सचर स्टेबल हो जाएगा। और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, और जो पार्टिकल्स थे उस मिक्सचर के वो उसकी तली में बैठ जाएंगे। फिल्टर द मिक्सचर को हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। और क्या, जब फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर पर कोई उसका रेजिड्यू बचेगा। तो डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। तो क्या है, अपने रिजल्ट को देखेंगे। तो ग्रुप ए और बी को हमने जो दिया था उससे उनको मिला एक सॉल्यूशन, ठीक है। और ग्रुप सी को क्या मिला, हैज़ गोटा सस्पेंशन। और ग्रुप डी को क्या मिला, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन। उनको नाम दे दिया इको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन, ओके। तो नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। भाई हम इनको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, भाई ये क्या होते हैं और कैसे इनको उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंस। भाई प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा है जो प्योर सब्सटेंसेस है वो सिर्फ एक प्योर सिंगल फॉर्म होगी मैटर की, और प्योर सब्सटेंसेस में क्या है, मिक्सिंग नहीं होगी अदर सब्सटेंस की।
A pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो हमने अभी पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में हमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा थ्रू आउट, भाई वो उसमें कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या था, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ओके। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा हमें, और उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं ऑयल एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, साल्ट एंड सल्फर। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।